The buffer solution can act as a good buffer when its pH is equal to pKa and OH is equal to pKb. मैक्सिमम बफर कैपेसिटी किसी भी बफर की तब होती है जब उसका पीएच पीके के बराबर है एंड इट्स बफर रेंज विल बी, मतलब किस रेंज में पीएच चेंज होगा तो बफर सॉल्यूशन जैसे एक्ट करेगा एंड इट्स बफर रेंज विल बी पीएच इज इक्वल टू पीके। अगर प्लस माइनस 1 का डिफरेंस होता है तो वो बफर जैसे एक्ट करेगा, मतलब जैसे अभी अपन पढ़ रहे थे ना एसिडिक एसिड वाले बफर को, तो पीएच इज इक्वल टू 4.74 था, तो इसका जो बफर जैसे एक्ट करने का रेंज होगा तो बफर रेंज विल बी दैट विल बी इक्वल टू 3.74 टू 5.7, मतलब इस रेंज में इट विल एक्ट एज अ बफर। उसके बाहर होगा तो वो बफर नहीं एक्ट करेगा, इसके इधर नीचे होगा तो बफर जैसे एक्ट नहीं करेगा। तो किसी भी बफर सॉल्यूशन का बफर जैसे एक्ट करने का टेंडेंसी मैक्सिमम कब होगा, जब ये pH इज इक्वल टू pK होगा। सो राइट दैट pK प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड होगा। तो अगर इन दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल होगा तो इट विल हैव मैक्सिमम बफर कैपेसिटी। तो वी गॉट दैट। तो बफर रेंज क्या होगा, तो जो भी उस बफर सॉल्यूशन में वीक एसिड का pK होगा उससे प्लस माइनस 1 कर लो आप, तो वो जैसे ब्लड है, अब ब्लड में तो इतना चेंज नहीं हो सकता क्योंकि एंजाइम्स बहुत सारे हैं जो काम करना बंद कर देंगे अराउंड पीएच 7 पे, तो ब्लड में तो इतना चेंज नहीं कर सकते। बट वैसे अगर बफर जैसे एक्ट करवाना है अपन को तो ब्लड का बफर जैसे 7.4 होता है बफर सॉल्यूशन का पीएच, तो 6.4 से 8.4 तक उसे बफर जैसे एक्ट करना चाहिए। लेकिन बॉडी के अंदर ऐसा नहीं होता क्योंकि एंजाइम्स बहुत सारे ऐसे होंगे जो काम करना बंद कर देंगे। इवन टेम्परेचर्स में भी ना, अगर अपन को पता है कि अगर आप 20 से कम टेम्परेचर करते हो तो बहुत सारे पार्ट काम करना बंद कर देते हैं, राइट, और 50 से अबव भी बहुत सारे पार्ट काम करना बंद कर देते हैं, तो एंजाइम्स वेस्ट होते हैं। तो बफर रेंज भी करता है। अब अगर अपन को बफर कैपेसिटी कैलकुलेट करना है तो वी विल राइट दैट बफर कैपेसिटी, अगर अपन को प्रेडिक्ट करना है तो अपन बता सकते हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिलीमोल्स ले लेते हैं ऑफ एसिड और बेस अपन लीटर्स में लेंगे तो मोल्स लिख लेते हैं। बेस एडेड टू 1 लीटर ऑफ बफर सॉल्यूशन, जो भी अपन बफर सॉल्यूशन लेंगे 1 लीटर ऑफ बफर सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय चेंज इन पीएच। इसको ऐसे अपन बफर कैपेसिटी कैलकुलेट करके बताते हैं। थोड़ी देर पहले अपन ने एसिड भी ऐड किया था, बेस भी ऐड किया था, 1 लीटर ऑफ बफर सॉल्यूशन, तो कितना मोल्स आपने एसिड और बेस ऐड किया डिवाइडेड बाय उससे कितना पीएच चेंज हुआ, दैट विल बी कॉल्ड एज बफर कैपेसिटी। थोड़ी देर पहले अपन ने कैलकुलेट किया था ना, 4.74 से 0.18 माइनस किया, एक बार ऐड किया 2/3 और 3/2 जैसे उसको पर ये बफर कैपेसिटी है। सो जब मैक्सिमम बफर कैपेसिटी होगा तो कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट या कंसंट्रेशन ऑफ बेस एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इक्वल, तभी pH is equal to pK होगा या pOH is equal to pK। That is about the buffer capacity। तो अपन ने कैलकुलेशन तो किए हुए हैं, अगर कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो अपन बता देंगे, राइट। फिर इससे ज्यादा फॉर्मूले अपन को बफर कैपेसिटी में नहीं पूछना चाहिए, वरना अच्छा बफर कौन सा होगा इस टाइप से भी अपन काफी क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर अपन को बफर कैपेसिटी कैलकुलेट करना है तो अपन ऐसे ही बता सकते हैं, या एडवांस वाले क्लास में, मतलब जैसे मैंने कहा ना कि एक बार एलिमेंट्री कर लेते हैं फिर उसके बाद अपन थोड़ा बहुत अगर इसको डिफरेंशिएट करके भी अपन एक फॉर्मूला बना सकते हैं, तो अभी जरूरत नहीं है। बट जैसे बफर कैपेसिटी का फॉर्मूला कभी कभी कंसंट्रेशन ऑफ एसिड बेस से भी बता सकते हैं। सो दैट विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, ये सॉल्ट हो जाएगा एसिड, अब बेस होगा तो सॉल्ट,
जैसे एसिडिक एसिड था तो सॉल्ट हो गया बेसिक, राइट, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड प्लस कंसंट्रेशन ऑफ बेस। तो ऐसे भी अपन बफर कैपेसिटी बता सकते हैं, लेकिन इसकी जरूरत अपन को तब पड़ेगी जब मैं कहूंगा अच्छा मेरे पास दो सॉल्यूशंस हैं, एक 0.1 मोलर CH3COH प्लस 0.1 मोलर CH3COH, और दूसरा मेरे पास एक बफर सॉल्यूशन है जिसमें मैं लिखूंगा 0.2 मोलर CH3COH है एंड 0.2 मोलर CH3COH, और मैं तुमसे पूछूंगा बताओ दोनों में से अच्छा बफर कौन सा है, तो अपन क्या करेंगे वहां कॉन्सेंट्रेशन ऐड करके बता देंगे, उधर जो बेस लिखा हुआ है ना वो ये। तो अगर बेसिक बफर होता तो अपन कहते बेस इनटू एसिड, एसिड फिर सॉल्ट हो जाता, राइट ना। तो इन दोनों में से अच्छा बफर कौन सा है, तो वहां सब्स्टिट्यूट करके अपन देखेंगे जिसकी कैपेसिटी ज्यादा है वो अच्छा बफर है। तो थोड़ा डिफरेंशिएशन वगैरह करना होता है, इसको थोड़ा ऐड करके ड्राइव करना होता है, तो जरूरत पड़े तो बता दूंगी, मतलब मैं तो इजीली, वैसे इतना तो एडवांस में भी नहीं आएगा इस टाइप का कुछ क्वेश्चंस, आता है तो बता देंगे। आप थोड़ा सा याद रखो, ये 2.303 ए बी अपन ए प्लस ए और बी अपन को पता है एसिड बेस, राइट ना, तो उस टाइप से फिर क्या करते हैं, बट इतना वैसे कुछ तो नहीं है डिफरेंशिएशन वाला पार्ट, क्योंकि जो है वही काफी अपने लिए बहुत ज्यादा है। ये बफर का एलिमेंट्री वाला पार्ट खत्म। अब मैं एक सॉल्युबिलिटी पढ़ूंगा, ठीक है, ताकि स्कूल का सिलेबस आपका खत्म, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट अपना लास्ट बचा। चेंज इन पीएच अपन कैलकुलेट करते हैं ना, जैसे अभी थोड़ी देर पहले अपन जब ऐड कर रहे थे ना, इसको पूछ रहे हैं गिवन होता है क्या, नहीं अपन कैलकुलेट कर लेंगे ना। भाई पहले आपको क्वेश्चन नंबर वेरी फर्स्ट एग्जांपल याद है जिसमें अपन ने वो सॉल्यूशन बनाया था सब कुछ, उसमें अपन ने पहले पीएच कितना किया था जब एसिड और सॉल्ट दोनों इक्वल थे, तो अपने पास आया था 4.7, और फिर जब अपन ने HCl ऐड किया था तो क्या आया था 4.56 ना, ये आया था। तो ये चेंज इन पीएच अपन को देखना होगा, कितने मिलीमोल्स आपने कितने मोल्स ऐड किए हैं, 0.02 मोल्स ऐड किए थे, तो 0.02 डिवाइडेड बाय चेंज लिख दो 0.1, राइट ना, तो अपन को पता रहेगा, ठीक है। मतलब इसमें कैसे सब्स्टिट्यूट करें वो, तो ये अपन बता, तो इन दोनों में से अच्छा बफर कौन सा था जिसमें कंसंट्रेशन ज्यादा है, ऑब्वियसली बात है कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, 2.303 से मल्टीप्लाई कर रहे हो ज्यादा ही वैल्यू आएगी, तो जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ एसिड और सॉल्ट या बेस या सॉल्ट ज्यादा होता है वो अच्छा बफर होता है, ठीक है भाई। अब हम थोड़ा सा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ लेंगे तो स्कूल में टाइट्रेशन करवाया है तुम लोगों को, तो अब तक जो अपन ने पढ़ा ना आयनिक इक्विलिब्रियम में शुरू से लेके अब तक, वो फर्स्ट क्लास छोड़ दो एसिड बेस वाला, तो अपन ने सिर्फ एक टाइट्रेशन किया है, तो ऐसे ऐड कर देते हैं, एंड पॉइंट आता हो गया, पूरा टाइट्रेशन कर चुका है, सिर्फ टाइट्रेशन पढ़ा है, सिर्फ टाइट्रेशन, ठीक। अपन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ते हैं, फिर अपने पास टाइम होगा तो टाइट्रेशन पढ़ेंगे, वरना नेक्स्ट क्लास में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे डाउट्स के बाद, सब वो टाइट्रेशन करूंगा, और टाइम हुआ तो मैं नेक्स्ट वीक तो क्लास अवॉइड ही करेंगे तुम लोगों के लिए, अगर एग्जाम है फाइनल तो फिर नहीं लेंगे, 10 दिन तो देना ही चाहिए, और एक टेंटेटिव बताना अगर किसी को कहीं कोरोना में घूमने जाना है तो पर उस टाइम छुट्टी है, ठीक है ना, तुम लोग घूमने जाओगे तो मैं भी चला, ठीक है। चलो तो देखें, तो अपन क्या करते हैं ना, अपन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पता क्या है, जो स्कूल में अपन सॉल्ट एनालिसिस पढ़ते हैं, कैटायन और आयन का डिटेक्शन, वो इसलिए अपने सिलेबस में पूरा कैटायन आयन का डिटेक्शन है, लेकिन तब बताऊंगा जब कैटायन आयन पढ़ा, अभी अपन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है ना, वीडियो ओके। तो आज सॉल्ट में, अच्छा स्कूल में सॉल्ट एनालिसिस करवाए ना तुम लोगों को, तो ठीक है ये खत्म हो जाएगा, अगर डाउट्स नहीं होंगे तो फिर मैं सॉल्ट एनालिसिस पढ़ाई, है ना, सॉल्ट एनालिसिस पढ़ी,
चलो अपन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात करते हैं। अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में क्या होगा, तो एक तो सॉल्युबिलिटी, जो सॉल्युबिलिटी होता है, सॉल्युबिलिटी का मतलब है कि अपने पास ना ऐसे वाटर गिवन है, ठीक है। सो अपन कहते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्ट एडेड, अमाउंट ऑफ सॉल्ट एडेड in given amount of water to make the solution saturated। अरे बात नहीं करना है, बात करनी तुमको क्लास से बाहर, अब नहीं करना। हाँ, तो अपन क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ सॉल्ट एडेड टू गिवन अमाउंट ऑफ वाटर टू मेक द सॉल्यूशन सैचुरेटेड। अपन सबको पता है सैचुरेशन का मतलब क्या, ठीक है, अपन सबको पता है सैचुरेशन का मतलब क्या होता है। बोर्ड ब्लर आ रहा है क्या तुम लोगों को? जिसको ब्लर आ रहा है वो रिजॉइन करें। फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूं, नहीं सब क्लियर है तो ठीक है, ऑल क्लियर, ठीक है सर। अब अपन क्या करेंगे ना, इसमें अपन सॉल्ट ऐड करेंगे टू मेक द सॉल्यूशन सैचुरेटेड, का मतलब है उससे ज्यादा डिसॉल्व नहीं होगा। तो अपन कहेंगे कितना भी वाटर ले लें इसमें, तो अपन कहेंगे नहीं कितना भी नहीं, एक डेफिनेशन के लिए अगर अपन से पूछेंगे, है ना, कि कितना मतलब होना चाहिए, तो अपन कहेंगे इसको ना 100 ग्राम। तो सॉल्युबिलिटी अपन कहते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एडेड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू मेक द सॉल्यूशन सैचुरेटेड इज द डेफिनेशन ऑफ सॉल्वेंट। तो अपन लिख लेंगे भाई, सॉल्युबिलिटी होता है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट added in given amount of solvent, amount of solvent ब्रैकेट में लिख लेंगे जनरली 100 ग्राम्स। अगर बात करेंगे उसकी तो बताएंगे अपन, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट टू मेक द सॉल्यूशन जूम हो गया सॉल्यूशन सर सैचुरेटेड, सर सर दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट, ठीक है ना, इसको अपन सॉल्युबिलिटी कहते हैं। एक मिनट जूम हो गया, मुझे दिख रहा है, कर लेते हैं, ठीक है, हो गया ना, ठीक। तो मैंने लिखा है डेफिनेशन, दैट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बाजू में मैंने उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे के ए लिखा था ना अपन ने एसिड के लिए, ऐसे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को के एस पी ऐसे अपन डिनोट करते हैं, ठीक है ना, के यू फॉर एसिड, के बी फॉर राइट ना, के एच फॉर सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। ये सॉल्युबिलिटी का डेफिनेशन। अब अपन कहेंगे ठीक है, अब एक बात है, जो भी सॉल्ट अपन ऐड करते हैं इसमें, वो सारे के सारे सॉल्ट वाटर में डिसॉल्व होते हैं कितने, लेस देन 10%। मतलब जिस सॉल्ट के लिए अपन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ेंगे उनको अपन वाटर इनसॉल्युबल बताएंगे। जैसे अपन मान लेते हैं मेरे पास ऐसे ऑक्सीजन है, इस पे लोन पे पानी में डालूंगा ना, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ईथर्स आर नॉन पोलर सॉल्वेंट, ये ईथर है, डाइथाइल ईथर, और वाटर इज अ पोलर, नॉन पोलर में डिसॉल्व नहीं। अब अपन ने कहा कि ये 8% सॉल्युबल होता है, ईथर इज 8% सॉल्युबल इन वाटर, तो क्या बोलेंगे, ईथर इज वाटर सॉल्युबल और नॉट। तो अपन कहेंगे अगर किसी का सॉल्युबिलिटी, अगर किसी का सॉल्युबिलिटी कम है, सॉल्युबिलिटी 10% से कम है, तो अपन उसे इनसॉल्युबल बताते हैं। तो हम जिस भी सॉल्ट के लिए सॉल्युबिलिटी पढ़ने वाले हैं उन सबका सॉल्युबिलिटी वाटर में 10% से कम। इसका मतलब हमें दो चीजें पता चल रही, कौन से सॉल्ट है जो वाटर में सॉल्युबल नहीं, 10% से कम है तो इनसॉल्युबल बताना है ना, मतलब ईथर इज इनसॉल्युबल इन वाटर, क्यों 10% से कम सॉल्युबल है, वो अपन कहते हैं ना अल्फा इज लेस देन 0.1 नेग्लेक्ट, तो इसलिए नेग्लेक्ट, लेस देन 0.1 का मतलब 10% से कम, राइट ना।
सो हम वो सॉल्ट पढ़ने वाले हैं जो वाटर में स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं, मुश्किल से डिसॉल्व होते हैं। गॉट माय पॉइंट? ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अगर मान लो अपने पास कोई सॉल्वेंट गिवन है और इसमें अपन AgCl सॉलिड डिसॉल्व करें, अपन ने इसका डिसॉल्व किया तो ये क्या करेगा, AgCl है, सॉलिड है, सर और ये डिसोसिएट करके क्या बनाएगा, AgN प्लस Cl नेगेटिव आयन। मुश्किल से, मुश्किल से क्यों? सर क्योंकि वो कैमरा जूम इन हो गया। 10% से कम सॉल्युबल होने वाला है। अगर अपन देखेंगे तो अपन क्या बोलते हैं, इसका KSP वैल्यू मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू 10 की पावर -10 होता है, और एग्जैक्ट लिखूंगा तो 1.8 into 10 की पावर -10 होता है, यही होता है। अपन कहते हैं अगर किसी सर सर कांस्टेंट 10 की पावर -3 है ना, तो रिएक्शन फॉरवर्ड गया ही नहीं है। और ये क्या है, और हम ऐसा कोई KSP वैल्यू नहीं पढ़ने वाले जो 10 की पावर -6 से बड़ा होगा, इससे लेकर यहां तक हो सकता है KSP वैल्यू। तो इंसॉल्युबल के लिए ही पढ़ रहे हैं। किसी को सर डाउट होगा कैमरा जूम इन तो हो गया। आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है ना? अगर डाउट होगा तो बता सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे, ये तो ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल, इसलिए मैंने कहा जिनको अपन वाटर में डिसॉल्व करेंगे वो सॉल्युबल तो हैं लेकिन बहुत कम अमाउंट है। तो अपन को एक बात और पता चल रही है ना सर, जिसके लिए मैं सॉल्युबिलिटी पढ़ूंगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बताऊंगा, मतलब वो सारे के सारे, अगर मुझसे कोई पूछेगा बताओ कौन कौन से सॉल्ट वाटर इनसॉल्युबल है, तो मैं ध्यान रखो यार इसके लिए तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ा था, टिक करो ये वाटर इनसॉल्युबल। क्यों इतना कम सॉल्युबल है? किसी को डाउट है? एवरीबडी गॉट इट डन? भाई ब्लर तो नहीं आ रहा, मतलब सब लोग नहीं बोल रहे, कुछ बोल रहे ठीक है, कुछ बोल रहे ब्लर है, तो देख लेना अपने हिसाब से। मुझे लग नहीं रहा कि ब्लर होगा। सर ये AgCl वाला एग्जांपल वापस बताएंगे? हाँ, तो परसेंटेज दिया होता है, बिल्कुल परसेंटेज दिया नहीं होगा, जिसके लिए KSP लिखा हुआ है वो वीक ही है, क्योंकि हमारे सिलेबस में ही वही पढ़ना है अपन को, ठीक है ना? अपन को पढ़ना ही वही है। तो अपन क्या करेंगे, अब AgCl को जब अपन वाटर में डिसॉल्व करेंगे ना, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, इसका सॉल्युबिलिटी एस ले लेता हूं, मतलब कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्युबिलिटी मतलब कॉन्सेंट्रेशन, तो उसका यूनिट भी मोल्स पर लीटर होगा, क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेशन है, राइट? वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। तो वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, सॉल्युबिलिटी मोल्स पर लीटर। अब सॉल्युबिलिटी का मतलब जब हम इसको डिसॉल्व करेंगे तो ये किसमें कन्वर्ट होगा, AgI में कन्वर्ट होगा और Cl माइनस आयन में। तो AgI और Cl नेगेटिव आयन, क्योंकि ये तो सॉलिड होगा, तो अपन इसमें इन आयंस का प्रोडक्ट लिख सकते हैं, आयनिक प्रोडक्ट, that will be equal to concentration of AgI into concentration of Cl, right? AgI into Cl minus I, और ऐड करते हैं और डिसॉल्व हो गया, स्टर करके और ऐड किया और डिसॉल्व हो गया। एक टाइम आया जब ये सैचुरेटेड हो गया सॉल्यूशन, अब उसके बाद ऐड करोगे तो समझ में आया? तो अपन क्या करेंगे, जब सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो जाएगा ना, when solution is saturated, then ionic product is called solubility product, is equal to होता है solubility product। मतलब उस मोमेंट पे मैं लिखूंगा that solubility product KSP will be equal to concentration of AgI into Cl minus I। इसका मतलब अगर मुझे किसी सॉल्ट के लिए KSP का वैल्यू गिवन है, तो मुझे ये पता है कि उसके सैचुरेशन लेवल पे प्रोडक्ट ऑफ आयंस का कितना कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि ये बिल्कुल वैसे ही जैसे इधर अपन लिखते QC और इधर लिखते KC, KC पे कांस्टेंट हो जाते हैं वैल्यूज, उससे ज्यादा कुछ नहीं, कांस्टेंट्स। और QC में क्या होता है, किसी भी मोमेंट पे लिख लो, थोड़ा सा AgI ऐड करो, आयंस तो कभी भी नहीं, लिख दो प्रोडक्ट ऑफ आयंस। लेकिन सैचुरेशन लेवल पे लिखोगे तो उसको क्या बोलेंगे अपन, आयनिक प्रोडक्ट को। इसका मतलब अपन आयनिक प्रोडक्ट से ऐसे भी लिख सकते हैं, if KSP is equal to ionic product, तो अपन कहेंगे solution is saturated,
होगा ना, दोनों बराबर तभी होंगे ना जब सॉल्यूशन सैचुरेटेड होगा। जैसे QC लिखते थे, KC इज इक्वल टू QC इक्विलिब्रियम, राइट। इफ KSP इज ग्रेटर देन आयनिक प्रोडक्ट, मतलब ये वैल्यू ज्यादा है इससे, ये वैल्यू ज्यादा है इससे, तो अगर ये वैल्यू ज्यादा है मतलब ये 10 है, ये 8 है, अच्छा अच्छा अभी सैचुरेशन लेवल नहीं आया और ऐड करो। तो अगर KSP का वैल्यू बड़ा होता है आयनिक प्रोडक्ट से तो अपन कहेंगे सॉल्यूशन इज अनसैचुरेटेड, तो सॉल्यूशन इज अनसैचुरेटेड। आप सैचुरेशन के लिए और डिसॉल्व, राइट ना, सॉल्यूशन इज अनसैचुरेटेड। और अगर अपन लिखेंगे भाई इफ KSP इज लेस देन आयनिक प्रोडक्ट, तो अपन कहेंगे अगर ये वाला वैल्यू छोटा है और ये वाला वैल्यू बड़ा हो गया, तो अपन कहेंगे अगर QC बड़ा होगा KSP से तो रिएक्शन कहां शिफ्ट होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन। और इधर बैकवर्ड का मतलब है ये दोनों कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, प्रेसिपिटेशन। तो सॉलिड बनेगा, सॉलिड बनेगा तो प्रेसिपिटेशन बोलेंगे अपन, तो अपन कहेंगे देन प्रेसिपिटेशन, देन प्रेसिपिटेशन टेक प्लेस, तो प्रेसिपिटेशन। यस, किसी का डाउट है तो बोलो, देन द प्रेसिपिटेशन विल टेक प्लेस। सैचुरेशन लेवल से ज्यादा कोई सॉल्यूशन बन सकता है, बन सकता है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनते हैं। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन अब मैंने दिमाग में आया था कि चलो बताते हैं, मैंने पहले यही कंप्लीट करो बाद में बता देना सुपर सैचुरेशन, क्योंकि कहीं ना कहीं तो बताना ही होता है, राइट ना। ठीक है कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। अब उसमें होता कुछ नहीं, मान लो सैचुरेशन लेवल आता है और सुपर सैचुरेशन के लिए है, सैचुरेशन लेवल आ गया, और सैचुरेशन लेवल कब आ जाता है, जब 2 ग्राम डिसॉल्व कर दो आ जाता है। अपन क्या करेंगे, टेम्परेचर से हीट करेंगे और 1 ग्राम और ऐड कर, टोटल कितने ग्राम ऐड कर दिया अपन ने टेम्परेचर बढ़ा के, 3 ग्राम। अब ठंडा करो सॉल्यूशन को, तो जब आप ठंडा करोगे ना तो ये 1 ग्राम पूरा प्रेसिपिटेट नहीं होता, उस सॉल्यूशन में कितना ग्राम रह जाएगा, सैचुरेशन लेवल कब आता था, 2 ग्राम में आ जाता था, अभी कितना डिसॉल्व है उसमें, 2.2, सुपर सैचुरेटेड, ऐसे ही बना दो, राइट ना, उन्हीं को सुपर सैचुरेटेड बोलते हैं। बस हो गया अपना सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये लिख देंगे अपन अगर कोई पूछे, समझ में आया, ठीक है। तो वी गॉट इट हाउ टू राइट द सॉल्युबिलिटी। अब एक डाउट है बोलो, सर, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा तो टेम्परेचर मतलब नॉर्मल करने के बाद वो कितना डिसॉल्व रहेगा उनको से फाइंड करें, वेट कैलकुलेट कर लेंगे ना सॉल्यूशन सर का कंटेनर के साथ। हमें खाली कंटेनर का वेट पता था, भरा हुआ का वेट पता था, जब सैचुरेशन पता आया था तब पता था, अब हीट करने के बाद वेट करेंगे, वेट करते करते पता चल जाएगा, अच्छा 0.2 ग्राम बढ़ गया, इसका मतलब सुपर ओके है ना, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो बताना ही है मुझे, मतलब उसमें सॉल्यूशंस पड़ेंगे। कैमरा जूम इन हो गया सर, तो मैंने कहा बताना ही है तो ठीक है, और कहीं ना कहीं फिर क्रोमेटोग्राफी वगैरह भी कहीं ना कहीं तो मुझे बताना ही पड़ेगा। आज ही किसी 12th वाले बच्चे ने कहा था सर वो क्रोमेटोग्राफी थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे, जो वो कहेंगे सर तो अपन ऐसे करते हैं, ये आ गया अपने पास, हमें पता चल गया कि सैचुरेशन लेवल पे ही KSP बढ़ा। सर कैमरा जूम इन हो गया। अब इससे अपन लिख सकते हैं कि भाई KSP विल बी इक्वल टू इसका सॉल्युबिलिटी S, इसका सॉल्युबिलिटी S, तो KSP का वैल्यू अगर मुझे गिवन है तो मैं लिखूंगा x², देयरफॉर S विल बी इक्वल टू रूट ऑफ K। मतलब अगर मुझे KSP का वैल्यू गिवन होता AgCl के लिए तो मैं कैलकुलेट करके बता सकता था कि सॉल्युबिलिटी कितनी है, और सॉल्युबिलिटी का यूनिट होता है मोल स्क्वायर या मोलारिटी, मोलारिटी मोल स्क्वायर वो यूनिट हो जाता है। चिंता मत करो, मैं देख लेता हूँ जूम हो गया है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं कर दूंगा, मैं देखता रहता हूँ, मैंने मतलब चैट खोल रखा है, जब मुझे आंसर देना होता है तो मैं बोलता भी हूँ कि कोई अपन से पूछ रहा है, कोई क्या तुम लोग पूछ रहे हो, तो समझ में आया अपन को, ठीक है, हमें पता चल गया कि सॉल्यूशन में सैचुरेशन क्या है, एवरीबॉडी गॉट।
अब ये देख लेते हैं कि इसमें ठीक है, हमें पता चले आप सैचुरेशन पॉइंट पर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखते हैं, राइट। तो सैचुरेशन पॉइंट पे लिखने वाले को हमें पता चल गया। अब आप ये बता दो क्वेश्चन कैसे है। तो जिस टाइप के क्वेश्चन अपन को स्कूल में पूछ सकते हैं या एग्जाम में पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं उसको एप्लीकेशन के फॉर्म में लिख लेता हूं। तो अपन कहेंगे एप्लीकेशन लिख लेते हैं। एक तो अपन से लिखेंगे कि भाई इस टाइप के एक्सप्रेशन बताओ, मेंस में तो इसी टाइप का एक्सप्रेशन आएगा, ये छोटा मोटा क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो एक बार अपन लिखते हैं एक्सप्रेशन फॉर सॉल्युबिलिटी फॉर डिफरेंस, है ना। तो एप्लीकेशन में अपन पॉइंट 1 लिखते हैं, तो मैं इसको हटा रहा हूं। तो अपन लिखेंगे राइट, so we'll write point 1, that is expression for solubility of solids। तो जैसे अपन ने लिखा ना, राइट, AgCl के लिए लिखा था तो अपन CF2 के लिए लिख लेते हैं और CF2 का मान लो ये सॉल्ट है, इसके लिए कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो अपन कहेंगे भाई CF2 है, ये डिसॉल्व होगा, सॉलिड मैंने डिसॉल्व किया, ये कैल्शियम आयन बनाएगा और ट्वाइस ऑफ फ्लोराइड आयन बनाएगा। तो एक तरीके से अपन कहेंगे जितने कैल्शियम आयन बनेंगे उसके डबल बोलेंगे। तो अपन अगर कहेंगे भाई इसके मोल्स पर लीटर S है तो ये कितना हो जाएगा, तो अपन KSP लिख लेते हैं। KSP इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सॉलिड, तो लिखते नहीं है, तो अपन कहेंगे कैल्शियम आयन लिखना होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में और फ्लोराइड आयन का स्क्वायर लेना पड़ेगा। रेस्ट टू द पावर ऑफ मोलर कोएफिशिएंट तो करना ही पड़ेगा, राइट। तो अपन कहेंगे KSP विल बी इक्वल टू, ये S हो जाएगा, ये 2S का स्क्वायर हो जाएगा, यस, ठीक है ना। तो अपन इसको लिख लेंगे KSP विल बी इक्वल टू दैट इज 4S क्यूब, सो S विल बी इक्वल टू KSP डिवाइडेड बाय 4 और इसका क्यूब, ये रहेगा मोल्स। सारे लाइट बंद कर दो, फैन बंद कर दो। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट टाइम स्वेटर लेके आए, है ना, बच्चे भी ऐसे जैकेट वैकेट लेके आते हैं, क्योंकि झगड़ते हैं ना वो कि मतलब नहीं मैं तो ऐसे ही चलाऊंगा, वो कहता नहीं मत चला, मुझे ठंड लग रही है, तो बाहर जा। ठीक है, फिर वो नेक्स्ट टाइम च्युइंगम खा के आएगा, वो चुपका देगा, अब चला ले तू, ठीक है। और यही सब चलता रहता है, ठीक है। तो चलो, अच्छा एक्सप्रेशन समझ में आया। अब अपन इसके बाद ऐसा ना, जैसे अपने पास अब एक तुम लोग कैलकुलेट करके बताओ, मान लो अपने पास गिवन है एल्यूमिनियम सल्फेट, इसके लिए कैलकुलेट करके बताओ। तो ये कह रहा है कि सर Al2SO4 होल थ्राइस था, इसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए ट्वाइस ऑफ Al3+ लिखा और थ्राइस ऑफ SO4 2 नेगेटिव लिखा, ये 2S हो गया, ये 3S हो गया, राइट। तो सॉलिड था। तो KSP will be equal to concentration of aluminum, है ना, to the power of 2 और सल्फेट आयन to the power of 3। तो अपन इसको ऐसे लिख लेते हैं KSP will be equal to 2S का स्क्वायर और 3S का, तो KSP will be equal to आया अपने पास 108 into S to the power of 5, right। So KSP will be equal to fifth root of, solubility will be equal to fifth root of KSP by 1। किसी को डाउट नहीं,
अपन ऐसे भी लिख देंगे S इक्वल टू ये नंबर है ना, ऐसे कर है ना, और KSP इज इक्वल टू KSP डिवाइडेड बाय वही जो नंबर्स थे ना ये वाले, ऐसे राइट। मतलब यहाँ भी अपन ऐसे कर सकते हैं, 1 और 3 था ना, 1 और 2 था ना, तो 3 हो जाएगा। KSP डिवाइडेड बाय कितना हो जाता है, ये 1 का पावर राइट ना, 1 और 2 का पावर, देखो ठीक है। तो फिर बताओ इसके लिए कैसे लिखेंगे सॉल्युबिलिटी। हाँ पता नहीं, आया कोई डाउट होगा तो बता दो, ठीक है। मतलब बाकी लोग भी बता रहे हैं, उधर भी ऑनलाइन भी बता रहे हैं कि सर वो x प्लस वाई का रूट ले लेते हैं और KSP डिवाइडेड बाय x टू द पावर और y टू द पावर, बिल्कुल एवरीबॉडी गॉट इट, ठीक है ना, किसी को doubt नहीं। तो फिर अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं ना, फिर अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं। कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ, कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ, the solubility of MgCl2 if its KSP is 10 की पावर माइनस 12। सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करते बताओ। आ गया, कितना है, कितना है 10 टू द पावर -4 into 0.62। तो ये कह रहा है कि पहले तो मैंने सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन ही लिख लिया था, KSP डिवाइडेड बाय 4 आया, ये तो लिखा ही हुआ था जैसे ये है, राइट ना, ठीक है। तो अपन को सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करना है, क्यूब रूट कैलकुलेट करना है, तो KSP अपन को गिवन था 10 की पावर -12 डिवाइड बाय 4, 1/4 is 0.25, so 3 into root of 0.25 into 10 to the power of -12, मैं इसको 250 कर दूंगा, इसको 250 करता हूं और इसको 10 की पावर -15, ऊपर नीचे मैं ऐसे करूंगा, इधर भी 1000 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया, इधर भी 1000 से, इधर वाले 1000 को इधर ले गया, इधर वाले 1000 को मल्टीप्लाई किया, और 250 का क्यूब रूट निकालना मेरे लिए आसान है। कितना आएगा 6.2 आ जाएगा। तो अगर इसका जो 250 का क्यूब रूट है वो 6.5 के आसपास, 6.2 के आसपास और मल्टीप्लाई में इसमें डिवाइड बाय 3 करूंगा तो 10 पर मोल्स पर लो भाई, इतना आ रहा है आंसर। किसी को डाउट है तो बताओ। एवरीबॉडी गॉट इट ना,
ठीक है, तो एक क्वेश्चन और लिखते हैं। कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ calculate the solubility of calculate the solubility of solubility of arsenic oxide है, arsenous oxide As2O3. If its KSP value is 10 to the power minus 30, if its KSP value is 10 to the power minus 30, कैलकुलेशन सीखो, आंसर तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, एक तो अप्रोक्सीमेट आंसर दिया तुमने, किसी ने बताया मुझे, बट कैलकुलेट करो इसका सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन तो आ गया ना, फिफ्थ रूट लेना है, -32 डिवाइड बाय 1/0। तो अगेन जो अपना कैलकुलेशन होता है ना, तो थोड़ा एडजस्ट करते हैं, ये 10 की पावर -35 हो जाएगा, और बाकी बचेगा अपने पास 1000 डिवाइडेड बाय 108 ना, इनटू 10 की पावर -30, फिफ्थ रूट। तो ये वैल्यू अपने पास कितना आएगा, ऑलमोस्ट 9 टाइम्स कितना, 1000 है, 92.0092 0.0092, ये 9 पॉइंट आएगा ना, 9.2 2 इंटू 10 टू द पावर -35 है, ये आया। अब इसका फिफ्थ रूट लेना है, ये तो आ जाएगा 10 की पावर -7, 35 को तो अपन 1/5 कर देते हैं ना इसको, इसका मतलब यही तो है 9 की पावर 9.2 का पावर 1/5 और 10 की पावर -35 का भी पावर 1/5, फिर तो दिया। अब इसका पावर 1/5 कितना होगा, 1.5। 1.5 लो भाई 1.5 थोड़ा ज्यादा होगा, और क्या होगा, आपसे कैसे करेंगे, मैनुअल कैसे होता है? करो ना, मतलब उसके आसपास लेके मत देखेंगे ना, ये वाला वैल्यू तो गिवन होगा ना पता, वो तो होगा चाहिए। तो इससे अपन को पता चल जाएगा ना, ऑप्शन गिवन होंगे 1.2 1.2.2 ऐसे, तो अपन को पता है 1 से तो छोटे है, राइट। लो भाई अपना आंसर मोल्स पर, किसी को डाउट नहीं, ठीक है ना। अब दूसरा क्वेश्चन, मुझे लगता है एक आध क्वेश्चन और दे देता, दे दूं, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, वैसे भी खराब हो रहा है, चलो मतलब थोड़ा लगा लो। कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ FeOH always ferric hydroxide if its KSP is, होता भी है 10 की पावर -39,
ऐसा हाँ, अगर 108 को 100 मानोगे तो थोड़ा ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा, इसमें नहीं मान सकते। एक्सप्रेशन तो अपन सही बना सकते हैं। बना लिया, कैलकुलेशन हो गया। अभी से बनाएगा ना, क्यूब का ना। चलो देखते हैं, मैं बोलूं मतलब मैं कैलकुलेट करूं, छोड़ दो, गलती करोगे। मैंने कहा था ना दिमाग लगाना है। तो तुम लोग बस एग्जाम के लिए दिमाग लगा बचा के रखते हो, है ना, खत्म ना हो जाए, अगले वीक से एग्जाम है। चलो देखो, खत्म तो ऐसे ही खत्म, ठीक है ना। चलो चलो देखते हैं अपन क्या करेंगे। मैंने ना इसका सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट किया, तो सॉल्युबिलिटी इसका अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो ऑलमोस्ट 10 टू द पावर -10 के आसपास आएगा, क्योंकि ये 10 की पावर -39 है, और डिवाइड बाय 27 भी है, और फोर्थ रूट लूंगा तो 10 की पावर -10 के आसपास आएगा ना। मतलब OH का कंसंट्रेशन 3 × 10 टू द पावर -10 आएगा। ऐसा आया ना अपने पास, नियरली 10 टू द पावर -, राइट ना। इसको मैंने डिजॉल्व किसमें किया था, पानी में। पानी में पहले से OH इतना था, तो ड्यू टू कॉमन इन इफेक्ट ये डिसोसिएट नहीं, तो क्या बिल्कुल भी डिसोसिएट नहीं होगा, होगा, लेकिन पानी में 1000 टाइम्स OH का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो इसका डिसोसिएशन कॉमन इन इफेक्ट की वजह से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, राइट। तो अपन कहेंगे कितना डिसोसिएट होगा, कैलकुलेट तो करके बताओ। अपन कहेंगे ये कैलकुलेट कर लो, राइट ना, क्योंकि जितना ये आया होगा उतना तो डिजर्व हुआ ना। तो फिर कैलकुलेट कैसे करेंगे, अपन कहेंगे ये तो इससे आएगा और पानी से आएगा ना भाई, इससे पानी से आएगा ना वो नेगेटिव आएगा, तो पानी से तो 1000 टाइम ज्यादा आ रहा है। तो जो अपन यहां पर लिखेंगे ना ऐसे कि Sp इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Fe3+ इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन का, तो OH की जगह क्या ले लूं मैं, 10 की पावर -7 जो वाटर से आता होगा, गुड बाय। तो 10 की पावर -7 लूंगा तो कितना आएगा, कि Sp अपन को गिवन था 10 की पावर -39, Fe3+ मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, और इसमें लिखूंगा मैं 10 की पावर -7 का क्यूब। ये 21 है, ये 39 है, तो ये कितना आएगा, 21 और 39 माइनस कर दो इससे, 18 है। मतलब इसका कंसंट्रेशन मेरे पास 10 टू द पावर -18 आया, आना चाहिए था कितना, S के बराबर, आया कितना, कम क्यों आया, कॉमन इन इफेक्ट। भाई पानी में पहले से था कितना, ये सब कब होगा, जब हाइड्रोक्साइड वगैरह की बात करोगे आप। इसमें थोड़ी हो सकता है ऐसा, इसमें थोड़ी OH है, ये पानी में थोड़ी ऑक्सीजन या AS होता है, OH या H ही तो हो सकता है। तो जब H और OH की बात आएगी तो अपन को देख के रखना है, ऐसा तो नहीं पानी से ही H+ आएंगे या OH नेगेटिव आएंगे 10 की पावर -10 से ज्यादा। तो इस टाइप का क्वेश्चन एडवांस में पूछेंगे, तो सब स्टूडेंट अपना ये लगाया या आंसर, है ना, और वो हम नहीं करेंगे तो गलत।
एक एडवांस के क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं, वाटर के लिए तो पूछा है, गॉट माय पॉइंट ना। और अपन इतने पढ़ भी रहे ना, अपन ने शुरू में ही पढ़ा था कि भाई पानी को अपन को कब कंसिडर करना है, right? तो इसमें अपन को वाटर का कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि वाटर से अपन को, इससे अपन क्या करेंगे, जब इस क्वेश्चन को पढ़ा ना तो मैंने देखा यार केएसपी तो बहुत छोटा है और ये हाइड्रोक्साइड है, अभी पानी में डिसॉल्व करूंगा तो पानी में तो पहले से OH नेगेटिव आयन है, वो भी कितना 10 की पावर -7, ये कितना देगा यार, इसका एक्सप्रेशन लिखूंगा तो फोर्थ रूट आएगा, फोर्थ रूट आएगा तो ऑलमोस्ट 10 टू द पावर -10 आएगा, इससे सॉल्युबिलिटी का वैल्यू, मतलब OH का वैल्यू 3s, मतलब 3 into 10 की पावर -10 आएगा, मतलब वो तो बहुत छोटा वैल्यू है ना पानी के वैल्यू से, तो फिर किसको कंसीडर कर ले, पानी। और इससे अपन कैटायन का कंसंट्रेशन निकाल के बता देंगे कि ये कितना डिसोसिएट हुआ, जितना इस दिया आया, समझे ना क्या किया अपन ने। तो उस टाइप का अपन को थोड़ा सोच के रखना पड़ेगा। एवरीबॉडी गॉट इट, ठीक है ना। सो मैं यहाँ पर इसको वर्ड्स में लिखने वाला हूँ, जो अपन ने यहाँ पर लिखा ना उसको मैं वर्ड्स में लिख देता हूँ, ताकि अपन को पता है ऐसा क्यों करेगा है, ये वाला गलत है, इससे कैलकुलेट करूंगा तो गलत है। When we dissolve hydroxides in water, then always check the concentration, always compare the concentration of OH from water and hydroxides. If concentration of hydroxide is less than concentration of water, OH from water, then always consider OH of water. तो अपन उसी को कंसिडर करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। किसी को डाउट नहीं? अब अपन सेकंड एप्लीकेशन लिखेंगे, एप्लीकेशन नंबर 2, solubility of salt in presence of strong liquid, common ion from strong liquid. ये सेकंड वाला एप्लीकेशन थोड़ा थोड़ा जो अपन ने वर्ड्स में लिखा है उससे भी उसके जैसा है, बस यहाँ पर अपन ने वाटर को कंसीडर किया। एक एग्जांपल लेते हैं, फिर चेक करते हैं अपन क्या लिख पढ़ने वाले हैं। कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी of AgCl in presence of 0.1 मोल NaCl या KCl ले लेते हैं, कॉमन आयन एक तो लेना ही था, या AgNO3 ले लेते हैं, मतलब इसमें जो गिवन है उनमें से उसमें कॉमन आयन होना चाहिए स्ट्रॉन्ग लिक्विड में। मैं AgNO3 भी कंसीडर कर सकता हूं, क्या हुआ ऊपर देखना, ये तो रिजल्ट नहीं है, चलो ठीक है। तो अपन को गिवन है KSP of AgCl 10 की पावर -10, ठीक है ना, 1.8 into 10 की पावर -10 होता है, अपन सिर्फ 10 की पावर -10 लिख लेते हैं। अब अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो, फिर वही बात अजम्पशन वगैरह कैसे लेना है क्या करना है, तो एक बार अपन चेक करते हैं आंसर के लिए। इफ NaCl is not present, तो अपने पास सिर्फ AgCl, इक्विलिब्रियम था, एडियाइन था और Cl था, ये एक्वस, ये भी अब आयन लिखा हुआ है तो एक्वस मत लिखो,
ये भी मुझे पता है सॉलिड है, आइंस लिखा है तो बस तो राइट। तो अपन लिखेंगे solubility will be equal to root of KSP, that is equal to 10 power minus moles per liter, right? That is moles per liter. When NaCl is present, तो अपन कहेंगे देखो अगर मेरे पास AgCl है, सॉलिड है, AgI है और Cl माइनस आइन है, इसका सॉलिबिलिटी S था, इसका S था, तो मुझे पता था कितना सॉलिबिलिटी। अगर मैं इसमें NaCl ऐड करता हूं जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कितना है 0.1, तो ये Na पॉजिटिव बनाएगा और Cl माइनस आइन बनाएगा, ये तो पूरा डिसोसिएट होगा, सो ये 0.1 बनेगा और ये 0.1, टोटल Cl माइनस आइन कितना होगा, और इसके ऐड करने से ये रिएक्शन कहां शिफ्ट होगा, मतलब प्रेसिपिटेशन। थोड़ी देर पहले आपने बताया कि अगर कॉमन आयन ऐड करोगे तो रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट, तो Cl का कंसंट्रेशन तो ये हो जाएगा ना। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे ठीक है भाई, नाउ द KSP विल बी इक्वल टू दिस मच AgI इनटू Cl माइनस I, सो ये KSP मुझे 10 की पावर माइनस 10 के बना है, AgI आप S ले रहे हो और ये S प्लस 0.1 ले रहे हो, सॉल्व कर लेता हूं इसको, उनको क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा एकदम हो जाएगी। अब अपन क्या सोचेंगे, अच्छा एक बात देखो, अगर NaCl नहीं था तो S का वैल्यू कितना था, 10 की पावर माइनस 1, NaCl ऐड करने के बाद S का वैल्यू बढ़ेगा या कम होगा, इसका मतलब है उधर S का वैल्यू जो होगा वो इससे भी छोटा होगा, और ये वैल्यू 0.1 के कंपैरिजन में बहुत कम है ना, निगलेक्ट कर दो, हो गया सॉलिबिलिटी इज 10 की पावर माइनस 9। फिर इसको आप 0.1 प्लस S को 0.1 लिखने वाले हो ना, मतलब 10 की पावर माइनस 1 और ये 10 की पावर माइनस 10, तो ये कितना होगा 10 की पावर माइनस 9, भाई दोनों का प्रोडक्ट 10 की पावर माइनस 10 होना चाहिए ना, ओके हो गया कैलकुलेशन। मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जब कॉमन आयन होगा हमेशा जनरली हो ही जाता है नेगलेक्ट, राइट। Since S is very small as compared to 0.1, so S plus 0.1 is almost equal to 0.1. Therefore, KSP will be equal to 10 to the power of minus 10 is equal to S into 0.1. So S will be equal to 10 to the power minus 9. जब NaCl नहीं था तो सॉलिबिलिटी कितना आ रहा था, अब आने के बाद कितना कम हो गया, 10 की पावर 4 टाइम्स, मतलब 10,000 टाइम उसकी सॉलिबिलिटी कम। ठीक है, सबको समझ में आया, चलो अब एक बार किसी को अगर डाउट है तो पूछ लेगा, डाउट नहीं है तो मैं क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, ठीक है। Calculate the solubility of CF, calcium chloride, in presence of 10 की पावर minus 2 molar NaF, given KSP of CF2 is 10 to the power of minus 2. करो सर,
और माइनस 10 10 to the power of minus 10, 10 to the power minus 2 स्क्वायर 10 to the power minus 4, ठीक है, 10 to the power minus 10 आंसर करेक्ट। चेक करें, केएसपी कितना गिवन है, 10 की पावर माइनस 14 ना। कैल्शियम आयन कैलकुलेट कर लेते हैं, और फ्लोराइड आयन, ये आपने कहा ना कि 2s जो होगा वो काफी छोटा होगा इसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो इसको अपन क्या बना लेते हैं, s प्लस 2s को नियरली 10 की पावर माइनस 2। लो भाई अपना क्वेश्चन, ये आपको आ गया कैल्शियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना आ गया, क्योंकि जितना कैल्शियम आयन होगा उतना तो सॉल्वेंट ही है ना। लो यार, बिल्कुल 10 to the power of minus 2। किसी को डाउट नहीं, ठीक है। सर आपका कैमरा जूम इन हो गया। नहीं यार, लेकिन हमारे यहाँ तो बिल्कुल साफ दिख रहा है, ये तो देखते हो। हाँ सर जूम इन हो गया। हाँ हाँ, तो हो गया ना, अब देखो वापस। अब हो गया सर। हाँ हाँ ठीक है, बताओ ठीक है, पहले ही सही था ना। चलो अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन में कैलकुलेट द KSP of PbCl2 if the solubility of salt in 0.02 molar NaCl is 2 into 10 to the power of minus 6. हो गया? into 10 to the power minus 12 8 into 10 to the power minus 12 देख भाई, मेरे पास PbCl2 है, ये इक्विलिब्रियम है, इसमें Pb प्लस 2 आएगा प्लस ट्वाइस ऑफ Cl माइनस है, ये ऐसा ही है 2s। अगर NaCl डिसॉल्व करूंगा तो Na पॉजिटिव बनेगा प्लस ट्वाइस ऑफ Cl माइनस है। ये कितना था 2 into 10, 0.02 था, तो ये 2 into 10 की पावर माइनस 2, ये भी प्लस 2 into 10 की पावर माइनस 2। तो PbCl2 के लिए ना KSP विल बी इक्वल टू S, इसके लिए S ले लेता हूं, इसके लिए हो जाएगा 2s प्लस 2 into 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर रूट। अब 2s तो बहुत छोटा होता है, वो 10 की पावर माइनस 8 है गिवन है क्वेश्चन। भाई अगर इसको सब्स्टिट्यूट भी करेंगे तो इसका वैल्यू तो सॉल्युबिलिटी तो 2 into 10 की पावर माइनस 8 ना,
और -8 प्लस 10 की पावर -2 क्या होगा? वो तो बहुत बड़ा है ना, 10 की पावर -2 तो इस वाले पार्ट को नेगलेक्ट कर देंगे, राइट? तो अपन क्या करेंगे, पीएसपी विल बी इक्वल टू सॉल्युबिलिटी, अपन को तो मैंने 2 × 10 की पावर -8, और यहां पर ये 2 बहुत छोटा होगा, दिस इज 2 × 10 की पावर -8, जबकि ये तो 2 होगा, ये हो जाएगा 2 × 10 की पावर -2 का स्क्वायर, सो 4 × 2 कितना हो जाएगा, और 10 की पावर माइनस, लो भाई आंसर आ गया। अब बताओ किसी को डाउट है तो? अब अपन थर्ड पॉइंट में अपन लिखेंगे साइमल्टेनियस सॉलिबिलिटी, लिखेंगे साइमल्टेनियस। So solubility of, calculate अपन एग्जांपल लेते हैं, calculate the solubility of AgBr and AgCl simultaneously. If Ksp of AgBr is 10 की पावर -13 and Ksp of AgCl 10 की पावर -10, ये तो अपन देखेंगे भाई, ठीक है, मुझे AgCl सॉलिड है, इक्विलिब्रियम मेंटेन करूंगा तो AgI + Cl - n आएगा, इसका सॉलिबिलिटी x और इसका भी x रहेगा। अभी दो बार सॉलिबिलिटी लेना है, या S और S ले लोगे तो इसका S डैश ले लेंगे, और क्या, ये भी सॉलिड है और इसका सॉलिबिलिटी इससे भी AgN आएगा और Br नेगेटिव आएगा, इसके लिए y और इसके लिए y। तो सिल्वर आइन तो दोनों से कॉमन आइन है ना, तो ठीक है भाई, इसको यहां से x आया और वहां से y तो x + y, ये भी x + y। अब इसके लिए KSP लिखूंगा, तो अपन लिखेंगे concentration of AgI into concentration of Cl, मतलब 10 की पावर -10 will be equal to AgI is x + y into x, एक इक्वेशन हो गया, और ये हो जाएगा 10 to the power of -13 will be equal to x + y into y, ये 2 होगा। इससे x y कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि जितना Cl - n आएगा उतना तो ये डिसॉल्व हुआ ना, और जितना Br नेगेटिव आयन आएगा उतना तो ये डिसॉल्व होगा ना, तो x और y का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, रेशियो ले लेते हैं, तो x + y तो कैंसिल हो गया, x/y आ गया, किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें, कर लोगे? So x/y will be equal to 10 की पावर -10 divided by 10 की पावर -13, so x/y will be equal to 10 की पावर 3। पहला वाला इक्वेशन देखिए, उसमें y को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं x के बदले, फ्रॉम इक्वेशन, है ना, इक्वेशन 1 we get 10 की पावर -10 will be equal to x plus, ये कितना है, x को ले लेते, y को ले लेते हैं अपन के 10 की पावर -3x ना, इनटू क्या हो जाएगा अपने पास x, हो गया, कैलकुलेट कर लिया ना, तो x कितना आया, 10 की पावर -5 आया, कितना है 10 की पावर -5, सबसे भाई उतना ही आएगा ऑलमोस्ट 10 की पावर -5 के, क्योंकि ये तो हो जाएगा 10 की पावर -10, ये x² हो जाएगा और ये हो जाएगा 10 की पावर -3x², ये वैल्यू बहुत छोटा है ना, इससे ये वैल्यू बहुत छोटा होगा ना इससे,
तो अपन क्या assume कर लेंगे, x square will be equal nearly equal to 10 की power minus 10, x is equal to 10 की power minus, आ गया ना? तो y will be equal to कितना आ जाएगा, x 10 की power minus 5 divided by 10 की power minus y ना 10 की power 3, therefore y will be equal to 10 की power minus 6. लो भैया, concentration of Cl minus ion and the concentration of Br. इसमें कोई क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है, हाँ? क्या एक क्वेश्चन लिखते हैं, चलो देखते हैं तुम लोग क्या सोचते हो. In a saturated solution of CuCl, in a saturated solution of CuCl, AgCl is right. In a saturated solution of 1 liter saturated solution, in a 1 liter भी लिखूं ताकि मैं concentration में पढ़ना नहीं चाहता. ठीक है. 0.1 mole of AgCl is right. ठीक है. The Ksp of AgCl is 1.6 into 10 to the power of minus 10. If the concentration of AgI in the solution is 1.6 into 10 to the power of minus 7, calculate the Ksp of CuCl. Calculate the Ksp of CuCl. Is answer is integer type, positive integer type. अब नेगेटिव में आएगा तो पॉजिटिव इंटीजर. ठीक है, आपसे मतलब ऐसे आएगा आपका आंसर. प्रेडिक्ट x इंटीजर टाइप क्वेश्चन. ओके, करो ऐसे करते बैठे जैसे.
हो गया है ना मजेदार क्वेश्चन में है कुछ भी नहीं सोचना है फिर बताना 6.2 का हाँ हैंडल तो नहीं है लेकिन आंसर मैं सही है आंसर ठीक थोड़ा बहुत चलता है पहली बार कर रहे हैं उतना तो लिबर्टी मिलेगी देख मेरे पास में सैचुरेटेड सॉल्यूशन था ठीक है अच्छी बात है सैचुरेटेड सॉल्यूशन है आपके पास मैं हमने कहा इसमें AgCl ऐड किया मैंने 0.1 मोल हाँ तो क्या करें थोड़ा सा डिसोसिएट होना इसका मतलब क्या है कितना भी दे दो हमें क्या कर इस नंबर का कोई यूज नहीं क्योंकि वो सॉलिड है डिसोसिएट होता नहीं है उससे अपन कुछ कर नहीं सकते इसका KSP गिवन है 1.6 into 10 to the power of -10 और मुझे गिवन है कि सॉल्यूशन में जो ये होता है ना ये 1.6 into 10 की पावर माइनस ये कितना होगा -3 हो गया Cl 10 की पावर -3 तो उतना ये होगा this into this is the KSP of this got my point ना तो अपन क्या करेंगे AgCl के लिए KSP will be equal to concentration of AgN into concentration of Cl minus I KSP आपने दिया है 1.6 into 10 की पावर -10 this is 1.6 into 10 to the power -7 so this will be concentration of Cl अपने पास आ गया therefore concentration of Cl कितना आया 10 की पावर -3 ये 10 की पावर -3 है तो ये भी उतना जितना ये आएगा उतना ही ये भी आएगा एक डाउट है बोलो इनिशियल मतलब Cl का कंसंट्रेशन होगा CuCl से हाँ सैचुरेटेड सॉल्यूशन हाँ सैचुरेटेड का वो सर हम ऐसे कैसे मान लेंगे कि वो नेग्लिजिबल होगा हम ये माने नहीं हम तो कह रहे हैं उसी से आया इसको नेग्लिजिबल दिया आपने भाई होना चाहिए था 10 की पावर -5 आपने उससे कम दिया ना उसका इस पे कॉमन इफेक्ट है ये कम आ रहा है 100 टाइम्स समझे ना यस सर ठीक है तो ये छोटा छोटा चीजें हैं जो मतलब बस एडवांस में यही क्वेश्चन आते हैं और नहीं इससे टेक क्वेश्चन इससे ज्यादा टफ पूछेंगे वो एलिमेंट्री पार्ट जरूर रहे पर लेकिन क्वेश्चन जो लास्ट में एक आध क्वेश्चन ऐसा कर लेते हैं तो एडवांस पार होता है उससे ज्यादा टफ पूछ भी नहीं सकते KSP will be equal to 10 to the power of -10 3 into 10 to the power of -3 लो भाई हो गया 10 की पावर -6 मैंने आपसे कहा था x का वैल्यू 6 आता इंटीग्रेट तो समझ में आया अब अपन बार बार स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके आप कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से सॉल्युबिलिटी कम तो कर दे रहे हो व्हाट अबाउट दैट अगर इनमें से कोई कंज्यूम हो जाए तो हाँ तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा भाई अगर मान लो किसी को अपन ने पानी में डाला और उसके जो आयन्स बन रहे हैं वो पानी में किसी आयन्स कोई दूसरा आयन या पानी उसे कंज्यूम कर ले तो उन आयन्स को हाँ तो फिर ये फॉरवर्ड जाएगा ना तो सॉल्युबिलिटी इसकी तो जैसे कॉमन आयन से आप सॉल्युबिलिटी कम कर रहे हो मैं सॉल्युबिलिटी बढ़ाऊंगा भी उसको कहते हैं फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन solubility of salt increases the solubility of salt increases if it forms complex with salt ions of salt तो अपन चेक करते हैं कैसे मतलब आप क्या बता रहे हैं एक एग्जांपल लेते हैं अपन कहेंगे
Calculate the solubility of AgC in presence of 0.2 molar ammonia solution given KSP of AgC 10 to the power minus 10 and formation constant of AgNH3 complex. सिल्वर हमेशा अमाइंस के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है बस, और किसी के साथ कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता. कॉम्प्लेक्स मतलब जिसमें स्क्वायर ब्रैकेट. सो ये फॉर्मेशन कांस्टेंट है Kf, जैसे Kc लिखते हैं ना, फॉर्मेशन कांस्टेंट. टेन टू द पावर ऑफ 8 फॉर्मेशन काफी बड़ा वैल्यू देता है. हाँ होता ही है, सभी का अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है तो काफी बड़ा वैल्यू होता है. अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो Ag. हाँ बोलो, किसी को कोई डाउट है? जूम हो गया ना, इसलिए इसको चलाया होगा. सब जल्दी से देखो, जूम हो गया. ठीक है, तो अपन क्या करेंगे ना, AgCl सॉलिड है. अगर अमोनिया नहीं होता तो अपन कहते हैं भाई सॉलिबिलिटी S इज इक्वल टू रूट ऑफ KSP 10 की पावर माइनस 5 इज द सॉलिबिलिटी. अब लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जो अमोनिया प्रेजेंट है ना सोल्यूशन में, वो क्या कर रहा है, जो सिल्वर आयन बनता है ना, उस सिल्वर आयन के साथ अमोनिया रिएक्ट करता है ऐसे टू फॉर्म सिल्वर अमोनिया कॉम्प्लेक्स. ये बनता है. सर जूम इन हो गया. फिर हो गया. अरे यार तुम लोग ऐसा क्या करते, मतलब वो लोग भी ना सोचते हो कुछ मिस ना हो. ठीक है, तो अपन क्या करेंगे ना, अपन ये बोल रहे थे कि देखो अगर कॉमन लाइन होता तो इसको आप बैकवर्ड शिफ्ट कर लेते. अभी क्या हो रहा है कि ये और ये बन रहा है, ये इससे कंज्यूम होके ये बना रहे. अगर ये कंज्यूम होगा तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड. तो अपन कहेंगे ठीक है, अगर मान लो ये X बन रहा है, तो फिर ये अमोनिया अपन को कितना गिवन था, 0.2 ना, तो 0.2 माइनस 2x लिख लेता हूं. वो क्वेश्चन में गिवन है 0.2 इनिशियल. तो फिर ये कितना बचेगा, ये S और S बना था, इसमें से X ये बन रहा है क्योंकि कुछ सिल्वर इसके साथ कंबाइन करके ये बना रहा है. तो अगर ये X बना तो जितना ये बनेगा इसके मोलर कोफिशिएंट के हिसाब से ये रिएक्ट करेगा और इसके मोलर कोफिशिएंट के हिसाब से ये रिएक्ट करेगा. वो सीक्वेंशियल रिएक्शन. The product of one reaction is used as a reactant in another reaction. Right? किसी को डाउट नहीं? ठीक है, तो मैं इसको अलग रिएक्शन लिखने के लिए ऐसे लिख लेता हूं. यहां पर मुझे पता है KSP इज इक्वल टू S माइनस एक्स इंटू S. ये लिख सकता हूं, है ना? और इसको मैं लिख सकता हूं KF विल बी इक्वल टू X अपॉन S माइनस एक्स इंटू 0.2 माइनस 2x का स्क्वायर. ये किसी को प्रॉब्लम नहीं इसको लिखने में, पक्का? लेकिन इसको देख के ये तो पता चल गया कि सॉल्बिलिटी इसका बढ़ने वाला है. ये कंज्यूम होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड हो जाएगा. राइट? अब अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई अब इसमें सॉल्व करने वाली बात आएगी. तो अब आएगी बात कि मेरे पास ये इक्वेशन गिवन है 10 to the power of minus 10 is equal to S minus x into this is S, और ये गिवन है 10 की पावर 8 is equal to x upon S minus x into 0.2 minus 2x का स्क्वायर. ये इक्वेशन अपन को गिवन. अब काम की बात होगी. हाँ किया ना अपन ने KSP में, ये मल्टीप्लाई किया ना अपन ने. भाई KSP तो इसके लिए लिखा जाएगा ना, अपन को पता है किसी भी कभी कॉन्सेंट्रेशन चेंज करो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट थोड़ी चेंज होता है. यस ठीक है. अब एक बात देखो, अपन क्या कहेंगे,
इसका वैल्यू तो बहुत ज्यादा है, KF का वैल्यू है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, देखो शुरू में जितना ये बना था उतना ये बनता है, राइट। ये एक्सेस में जितना ये बनता है उतना ये बनता है, ये वैल्यू बता रहा है 10⁸ है ना, ये वैल्यू बता रहा है कि ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया। बोल सकते हो केसी का वैल्यू बहुत बड़ा है ना, तो अपन कहेंगे ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया। कंप्लीट मतलब जितना सिल्वर था वो सारा का सारा वहां चला गया होगा, ये तो एक्सेस। तो अपन कहेंगे देख भाई जितना ये बना था उतना ये बनना है, लेकिन ये ऑलमोस्ट सारा का सारा इस फॉर्म में आ गया। क्यों इस फॉर्म में क्यों आया, क्योंकि ये बहुत ज्यादा है, इस रिएक्शन को कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन वो इक्विलिब्रियम साइन की वजह से मैं कंप्लीट नहीं कर रहा, ठीक है। इक्विलिब्रियम में कभी कोई लिमिटिंग नहीं है, समझ में आया। तो अपन कहेंगे अच्छा आप ये बोल रहे हो 10 ये बने थे तो 10 ये बने, लेकिन ये वाले 10 ऑलमोस्ट इधर आ गए, मतलब ये 10 के आसपास बने ना। हाँ तो आप ये बोल रहे हो कि जितने ये बने उतने ये बने, हाँ तो ठीक है, एस और एक्स ऑलमोस्ट इक्वल है, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इन दोनों को ऐड कर दो, एस और एक्स ऑलमोस्ट बराबर, इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये तो कैंसिल हो गया, ऐड करोगे तो केसी को मल्टीप्लाई करते हैं ना, वी नो दैट ना। तो अपन क्या करेंगे, AgCl तो सॉलिड है, ट्वाइस ऑफ NH3 लिखो, इक्विलिब्रियम आएगा अपने पास कितना, सिल्वर अमोनियम कॉम्प्लेक्स हो गया ट्वाइस और प्लस Cl माइनस आई हो गया, ये S है ये X है, ये 0.2 माइनस 2x है, ये तो सॉलिड है। क्वेश्चन अपना सॉल्व हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 10 की पावर -10 इंटू 10 की पावर 8 विल बी इक्वल टू S माइनस एक्स, तो कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर में, तो मेरे पास बचेगा Sx डिवाइडेड बाय 0.2 माइनस 2x का स्क्वायर। अब मुझे एक बात पता है कि सिंस द वैल्यू ऑफ Kf is very large, so almost all the silver ion formed in first reaction is converted into two silver aluminum complex. Thus, S is nearly equal to X. अगर ये X स्क्वायर लिख दिया जाए तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अपन लिख लेंगे 10 की पावर -2 will be equal to, इधर से है 10 की पावर -2 will be equal to x square upon 0.2 minus 2x का, लो आपका क्वेश्चन सॉल्व, x आ गया। x आ गया तो सॉल्विटी। अब आप देखोगे ना x का वैल्यू अगर ये नहीं होता तो 10 की पावर -5 था ना, ये वैल्यू बहुत बड़ा है, सॉल्विटी बढ़ गई ना, तो x काफी बड़ा है। 0.1 आ गया ना, ये मल्टीप्लाई करके चेक कर लो कितना आ रहा है, 1/16। अच्छा 1/60 आ गया, तो 1/60 आ गया, तो इट इज 0.01/400 ना, तो 8 ना 9, ठीक है ना, मतलब 1.9 into 10 to the power of -2 आ रहा है, पहले 10 की पावर -5 आ रहा है। सबको समझ में आया, सॉल्विटी बढ़ गई। बाकी एक छोटा सा पार्ट है, वो एडवांस में पूछेंगे, मेंस में नहीं पूछेंगे, एलिमेंट्री में उसका क्वेश्चन भी पूछेंगे, सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन इजी होता है, ज्यादा टफ नहीं है, ओपन कभी भी कर सकते। वैसे भी अभी टाइट्रेशन एक्सप्लेन करना है तो टाइट्रेशन भी करेंगे अपन, बट अब अपना आयनिक इक्विलिब्रियम खत्म है। एलिमेंट्री में अपन को आयनिक इक्विलिब्रियम 1 सॉल्व करना है, और सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट भी खत्म हो गया, आयनिक इक्विलिब्रियम 2 भी हो गया, तो बेटर है एक्सरसाइज 1 दोनों को ही कर लो, आयनिक इक्विलिब्रियम पूरा 1 and 2 एक्सरसाइज 1 कर लो,
और थर्मो नेक्स्ट टाइम अपन डिस्कस करेंगे। आफ्टर डिस्कशन, आपका डिस्कशन खत्म होगा तो फिर मैं टाइट्रेशन बताऊंगा, मतलब इसमें फिर अपन जो स्कूल में टाइट्रेशन किया वो बताऊंगा। ठीक है, सॉल्वेंटी 3 वाला है तो 1 2 3 कर लो भाई। थैंक यू।